हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम लेकर। आज का टॉपिक है हमारा आग ऐतिहासिक। इससे पहले कि हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ हिस्ट्री के बारे में कि हमारी हिस्ट्री में हम लोग को और क्या फुल कवर करना है। इतिहास इन सब चीज़ों पे, इन सब टॉपिक्स पर बेस है। प्राग ऐतिहासिक, आग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक हम पढ़ चुके हैं। प्राग ऐतिहासिक क्या होता है ये मेरी जो वीडियो आई है आप उस पर जाके देख सकते हैं। उस पर मैंने टोटल आपको एक्सप्लेन किया है। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। आग ऐतिहासिक में हम सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, फिर हम ऐतिहासिक पढ़ेंगे। ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक, आग ऐतिहासिक मैं कोशिश करूँगी कि 2 से 3 दिन में मैं आपका फिनिश करा दूँ। ऐतिहासिक जो है ये कंटिन्यू 4 से 5 मंथ तक चलने वाला है। तो ऐतिहासिक में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो प्राचीन काल करेंगे, मध्यकाल करेंगे और विश्व काल करेंगे। प्राचीन काल में, मध्यकाल में और विश्व काल में, इसमें आई थिंक हमारे 1 से 2 मंथ मान के चलते हैं कि 2 मंथ का प्राचीन काल होगा, मध्यकाल होगा एंड विश्व काल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आग ऐतिहासिक से, ठीक है। आग ऐतिहासिक बेसिकली क्या है? आग ऐतिहासिक जो है सिंधु सभ्यता है। ये देखिए, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये हमारा एक मैंने छोटा सा रफली एक इंडिया का मैप बनाया है। उस मैप में पाकिस्तान से जो रिलेटिव छोटा सा मैप है वो क्रिएट करके बताया है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि सिंधु सभ्यता क्या होती है, कहाँ से ये क्रिएट हुई है और किन किन जगहों पर सिंधु सभ्यता फैली हुई है। तो सिंधु सभ्यता का ये जो आकार है, आप ये जो देख रहे हैं, लाइक आप ये डॉट देख रहे हैं, ये सारे हमारे स्टेट हैं। ये सारे हमारे जो डॉट आप देख रहे हैं ये सारे हमारे स्टेट हैं। तो ये ज़्यादातर जो कवर किया हुआ है, लाइक हमारा एक आ जाता है सूता गैंडोर, ठीक है। एक आता है हमारा दाइमा, एक आता है हमारा मांडा और हमारा पूर्व में आता है हमारा आलमगीरपुर। ये जो हमारे स्टेट हैं वो कहाँ जाके मिलते हैं? ये हमारे स्टेट जो हैं वो हमारे सिंधु नदी से जाके मिलते हैं। एक सिंधु नदी है कि वहाँ जाके मिलते हैं। पहले जो लोग थे किस तरह से रहते थे, आजकल जो लोग रहते हैं, जिनकी लाइक किसी का एक घर होता है तो उसमें 2 से 3 सीढ़ियाँ बनी होती हैं कि अगर देखा जाए 2 से 3 साल के बाद वो सीढ़ियाँ अंदर दब जाती हैं। जैसे जैसे रोड बनता है या फिर आपका कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी रोड बनता है तो वो जो भी हमारा घर की जो भी सीढ़ियाँ होती है वो नीचे धंसती चली जाती हैं। तो ये जो क्या है, अंदर होता चला जाता है। तो ऐसे ही ये था कि इसमें सिंधु सभ्यता में जैसे जैसे खुदाई करी गई, जैसे जैसे खुदाई में देखा कि पहले सीढ़ी नज़र आई, फिर और खुदाई करी कि फिर और खुदाई करी, 2 सीढ़ियाँ नज़र आईं, और खुदाई करी कि कमरा आ गया, और ज़्यादा खुदाई करी तो वो आंगन निकल आया, और खुदाई करी तो एक घर निकल आया। ऐसे जैसे जैसे खुदाई करते चले गए वैसे वैसे एक हमें एरिया मिलता गया। उस एरिया को जितनी खुदाई की गई, उस पूरी खुदाई में जो हमें एरिया मिला था वो हमारा सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता बहुत बड़ा एरिया माना जाता है जो कि गुजरात से रिलेटिव है। गुजरात को कवर करके रखा है। और ये जो आप देख रहे हैं सांता गैंडोर और मांडा, आलमगीरपुर और दाइमा, ये लगभग आपका त्रिभुजाकार में बना हुआ है। अगर मैं आपको बताती हूँ कि लाइक ये है आपका, यहाँ से हम क्रिएट करते हैं और यहाँ हम करते हैं तो लमसम त्रिभुजा आकार में बन जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि जो सिंधु सभ्यता की त्रिभुजा आकार के लमसम है तो आप ये बेशक बोल सकते हैं कि हाँ ये त्रिभुज आकार के लमसम है, क्योंकि ये हमारा त्रिभुज आकार कहलाया जाता है।
इसमें यहाँ पे इस तरह यहाँ पे भी हमारे राज्य फैले हुए हैं। लेकिन जो हमारे मेनली राज्य हैं, जो हमारे वर्ग में जो त्रिभुजा आकार दे रहे हैं, वो हमारे ये राज्य हैं: सुनता, गैंडोर, दाइमा, आलिमगीरपुर, मांडा। आप लोगों को बहुत अच्छे से मैं ये याद करा दूंगी कि ये हमारे क्या है। और ये इसमें आपसे ये भी पूछा जाएगा कौन सी नदी है, इसके पास कौन सी नदी से जाके ये बने। तो जो भी नदी इसके पास क्रिएट हुई है, वो नदी हमारी सीधे सिंधु घाटी से मिली है। जो भी नदी आई है, जहाँ जिस स्टेट की भी नदी आई है, वो सिंधु से मिली है, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता का नाम दे दिया गया है। अब मैं बताती हूँ कि इसमें किस तरह से आपसे क्वेश्चन आएगा कि कौन सी नदी इसके साथ मिली है, मतलब किस नदी के किनारे है ये स्टेट, किस नदी के किनारे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो दक्षिण में है, जो हमारा दक्षिण में है, वो है हमारा मांडा। दूसरा है हमारा दाइमा और हमारा सूतागैंडोर, और पूर्व में हमारा आलिमगीर। इसकी मैं आपको नदी बताती हूँ कि नदी क्या है। सूतागैंडोर की जो नदी है, इसको हम किस तरह से याद करेंगे, मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ, छोटा सा फॉर्मूला बताती हूँ जिससे आप याद कर सकोगे। सम इज इक्वल टू एड, ठीक है, एड। सम को अगर हम जोड़ें तो क्या होता है, एड बनता है। तो सा से सूतागैंडोर, मा से मांडा, ए से आलिमगीरपुर और डी से दाइमा। तो आप ये छोटी सी ट्रिक याद रखना कि कहाँ पे सिंधु सभ्यता किस त्रिभुज आकार के जो भी 4 हमारे स्टेट हैं उससे मिलकर बना है। सम एड मतलब सा से सूतागैंडोर, मा से मांडा, ए से आलिमगीरपुर और डी से दाइमा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी नदी कौन सी है, किस नदी से मिलकर बना है। तो सूतागैंडोर जो आता है आपका, सूतागैंडोर में जो नदी आई है वो आई है डाक्स्क नदी आई है। दाइमा में आपकी आई है प्रावरा नदी, डाक्स्क प्रावरा। मांडा में आई है आपकी चिनाब नदी। आलिमगीरपुर में आई है आपकी हिंडन नदी, ठीक है। आपकी है सूतागैंडोर, डाक्स्क नदी, आलिमगीरपुर, हिंडन, दाइमा, प्रावरा एंड मांडा, चिनाब। ये हमारी जो नदियां हैं वो किस नदी के किनारे हैं, सूतागैंडोर डाक्स्क नदी के किनारे है, मांडा चिनाब के किनारे है, आलिमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, दाइमा प्रावरा के किनारे। लेकिन ये जितनी भी नदियां हैं वो कहाँ जाके मिलती हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता पे जाके मिलती हैं। कहाँ, सिंधु सभ्यता। इसलिए सिंधु जो भी हमारा स्टेट, जो भी खुदाई हुई, जो भी हमें राज्य मिले, जो भी हमें सिटी मिली, या जो भी हमें एरिया मिले हैं, वो कहाँ जाके किसी न किसी नदी के किनारे मिले हैं। और वो नदी कहाँ जाके मिलती है, सिंधु सभ्यता में, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता का नाम दे दिया गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हड़प्पा भी बोला जाता है। हड़प्पा, पहला मैं बताती हूँ हड़प्पा सभ्यता। इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम क्रिएट कर दिया इसको 1921 यानी 1921 में। हड़प्पा सभ्यता 1921 में हुआ। इसके जनक कौन थे, इसके जनक दयाराम साहनी थे। इसके जनक कौन थे, दयाराम साहनी। कौन सी नदी के पास है ये, रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। कुम्हार का चाक मिला, खुदाई करी, देखा तो कुम्हार का चाक मिला। अन्नगार किसे कहते हैं, अन्नगार उसे कहते हैं जहाँ पे अन्न रखा होता है, मतलब ऐसा कोई कमरा, ऐसा कोई हमें स्थान मिला जहाँ पे अन्न था, तो उसे हम अन्नगार मिला। शार्मिक, अन्नगार के बाद हमें शार्मिक आवास मिला, जहाँ पे लोग, शार्मिक का मतलब क्या होता है, शार्मिक मतलब रेस्ट करना यानी रेस्ट रूम, तो शार्मिक आवास मिला। फिर हमें एक मुँह और खुदाई करी और हमें सर्चिंग किया, और ज़्यादा दयाराम साहनी ने सर्चिंग की, तो वहाँ हमें मूत्र देवी की मूर्ति मिली।
किसकी मूर्ति मिली, जिससे उसका मंदिर या जो भी है वो क्रिएट हुआ। उसके बाद ओखली, हमें ओखली मिली, ओखली मिली, तम तम ताबूत मिला, और R37 कब्रिस्तान मिला। आपको ये किस तरह से याद रखना है, मैं देखो सिंपल सी ट्रिक आपको बताती हूँ। कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक मिला, कुम्हार के चाक, अन्नगार, अन्नगार मतलब जहाँ पे अन्न रखा होता है वो रूम को अन्नगार। अन्न को इकट्ठा करने के लिए हम लोग थक जाते हैं, तो इसलिए शार्मिक आवास, शार्मिक आवास भी होना, तो शार्मिक आवास। शार्मिक आवास के बाद हमें जो मिली वो देवी, मूत्री देवी, मतलब मूत्री देवी की हमें मूर्ति मिली। एंड ओखली, फिर हमें उसको ओखली में डाल देना है, तोड़ देना है, तो यानी ओखली मिली। और जब तोड़ देंगे तो उसको हम ताबूत में बंद कर देंगे, यानी वो कोई इंसान नहीं है कि हम उसको ताबूत में बंद कर देंगे, बट एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप याद कर सकते हो। तो ओखली में हम मूर्ति को तोड़ देंगे, तो वो किस में तोड़ोगे, ओखली में तोड़ोगे, ओखली मिली है। और उसको किस में बंद कर दोगे आप, ताबूत में बंद कर दोगे, तो क्या मिला, ताबूत। अब उस ताबूत को आप कहाँ गाड़ दोगे, कब्रिस्तान में गाड़ोगे। तो कौन सा कब्रिस्तान मिला था हमें, R37 कब्रिस्तान मिला था, R37 कब्रिस्तान मिला था। उसके बाद जो हमें मिला था क्या, हाथी मिला था। पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग हाथी है या हाथी का दांत है या कुछ भी ऐसा जिसकी हड्डियां हमें मिलती हो, या किसी घोड़े की टांग टूट गई या कोई घोड़े की टांग है, मतलब उसकी जो हड्डियां होती हैं उसको आभूषण बना के पहन लेते थे। पहले के लोगों को आभूषण यही तो था। अब अभी भी देखा जाए तो आप देखना, अभी भी स्टोन के आभूषण बना के लोग पहन लेते हैं। किसी के पत्थर लगा होता है, किसी के चेन में कुछ ऐसा लॉकेट होता है कि वो पत्थर से जड़ा होता है। तो कुछ अभी भी ऐसी चल रही हैं जो हड्डियाँ, मतलब हड्डियाँ हाथी के दांत जैसी नेकलेस बना के पहन रही हैं। तो बस वही चीज़ है, हाथी मिला, जिन्होंने अपने पूरा हाथी मिला, ठीक है। अब दूसरा क्या है, चंद्रहोदड़ो। पहला क्या था, हड़प्पा सभ्यता। दूसरा है हड़प्पा सभ्यता, कहाँ थी, सिंधु सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता मिली। चंद्रहोदड़ो क्या होता है, चंद्रहोदड़ो में से हमें क्या क्या मिला, चंद्रहोदड़ो से हमें मेकअप का सामान मिला। कि हमें पहले पता चला कि हाँ पहले मेकअप भी था। तो चंद्रहोदड़ो में हमें क्या मिला, मेकअप का सामान मिला। क्या मिला, लिपस्टिक मिली, काजल मिला, सुई धागा, छोटा सा शीशा मिला, अलंकृत मानका मिली। अलंकृत मानका से आप लोग क्या समझे, अलंकृत मानका जैसे कि कोई लेडी होती है, लाइक जेंट्स को तो शौक़ होता नहीं है कि किसी भी चीज़ को सजाना या कुछ करना। लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको शौक़ होता है हर चीज़ को सजाना, उसको बहुत अच्छे से निहारना, उसको दिखाना। तो पहले की लेडी क्या थी, जैसे आजकल घड़े बनते हैं, उन घड़ों पे या कोई भी ऐसी हांडी है उसके पेंट से कुछ क्रिएट करना, फूल बनाना, ठीक है, फूल बनाना, लाइक जैसे मेहंदी लगाते हैं लोग, मेहंदी हाथों पे मेहंदी लगाते हैं, फूल पत्ती टाइप बनाते हैं। तो इसी तरह से पहले की जो लड़कियां होती थी या जो भी लेडी होती थी, तो वो घड़ों पे बहुत अपने अलग अलग कलर से पेंटिंग बनाती थी। तो उसको क्या पेंटिंग बनाती थी, तो वो मिला। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलंकृत मानका। उसको हम क्या बोलेंगे, अलंकृत मानका। अब आपको कैसे याद होगा कि चंद्रहोदड़ो से हमें क्या मिला, चंद्रहोदड़ो से हमें मेकअप का सामान मिला। क्या मिला, लिपस्टिक मिली, ठीक है, काजल मिला, शीशा मिला। अब लिपस्टिक और काजल लगाएंगे तो हमें शीशा भी देखना ज़रूरी है, ठीक है, तो छोटा हमें शीशा भी मिला। सुई धागा मिला कि वहाँ पे सुई धागा भी होना। अलंकृत हमें मानका मिला, अलंकृत मानका मिला। और डॉग और कैट, यानी हमें कैट के आभूषण मिले। पहले क्या था हमारा, कुत्ता कहाँ था, हमारा नवपाषाण काल में नवपाषाण काल से तो स्टार्ट हुआ है कुत्ते का। तो अब दूसरा हमें आभूषण क्या मिला है, जानवर का, कैट का मिला है, यानी बिल्ली के ऐसे हमें चिन्ह मिले हैं, ऐसे हमें निशान मिले हैं कि बिल्ली तो भागती नहीं है कुत्ते के पीछे बिल्लियाँ कुत्ता तो भागता नहीं है कि वो बिल्ली
बिल्ली तो भागती नहीं है किसी के पीछे, कुत्ता भागता है। कुत्ते का क्या रहता है कि हर किसी को देख के बस उसके ऊपर दौड़ना शुरू हो जाता है। चाहे कोई नया मेहमान आता है घर में या कोई भी कुछ आता है तो उसके ऊपर दौड़ता है। तो ऐसे कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ रहा था, तो उसके दौड़ने के और बिल्ली के आगे भागने के वो निशान मिले। तो हमें क्या मिला, आपको कैसे याद होगा, हड़प्पा सभ्यता 1921 में हुआ था। उसके जनक कौन थे? इसके जनक दया राम साहनी थे। चंद्रहोदड़ों के जनक कौन थे? गोपाल मंजूदार सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिला? कुम्हार का चाक मिला है, अन्नगार मिला है, शार्मिक आवास मिला है, मुद्री देवी की मूर्ति मिली है। अब मूर्ति को आप क्या करोगे? ओखली में रखोगे। ओखली मिली, ओखली में रख के आप क्या करो? कूटोगे यानी आपको कहीं दफनाना होगा, यानी आपको ताबूत मिला, ताबूत में रख के दफनाओगे। अब दफनाने के लिए आपको क्या मिला? R37 आपको कब्रिस्तान मिला। उसके बाद आपने और सर्चिंग किया तो आपको हाथी का आभूषण, हाथी का कंकाल मिला। चंद्रहोदड़ों में क्या मिला? चंद्रहोदड़ों में मेकअप का सामान मिला, लिपस्टिक, काजल, शीशा, सुई धागा, अलंकृत मानका और डॉग एंड बिल्ली के निशान। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेज सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादा टाइम की ना हो, कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं नॉलेज प्रोवाइड कराऊँ और आप अच्छे से इस चीज़ को सीखें। होप सो गाइस आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मुझे बोल सकते हैं। मैं आपको फिर से एक वीडियो बना के शेयर करूँगी, आपको पर्सनली कमेंट्स बॉक्स में आपको बताऊँगी अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आया। देन आगे के लिए हम आपसे फिर मिलते हैं और मैं फिर नया टॉपिक लेकर आऊँगी। कोशिश करूँगी कि आपको नया टॉपिक कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। एंड थैंक यू सो मच। मेरा चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट्स करना ना भूलें।